Very nice presentation by everyone, each table. But then all are waiting for the result. So at the very first, the best chart. This one, table number 1. कबूतर मोटा है, उसको प्यास नहीं लगा था। कबूतर मोटा था, उसको प्यास नहीं लगा था, जबरदस्ती पानी पिला रहा है। We are students. Okay. सर अपने भी ताली पीटेंगे इसलिए हम लोग तो पास रखेंगे। आ रहा बहुत अच्छा से आ रहा है। हाँ दिखाइए, आपको और दिखाइए। नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। गिरेगा 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 घुमा। ठीक तो है। हाँ वही तो आ रहा है। हाँ तो आ रहा है। Vocabulary very nicely they have written each subject very separately, Hindi अलग, Bengali अलग, Sanskrit अलग। जो कि मैं सोच रही थी कि Bengali के मार्क्स काटूं because I know कि मैं Bengali जानती हूँ, लेकिन फिर भी सोचे नहीं, चलो separately अच्छा लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। हाँ अच्छा। Okay. तो जुलाई वाले हैं ना? जुलाई वाले जुलाई अगस्त वाले। Best expression है ना? अच्छा से बोला वैसे तो है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक भी, लेकिन एक ही कर रहे हो, बहुत मुश्किल हुआ हम लोगों को। तो दैट इज टेबल नंबर 7। लास्ट टेबल क्या है? 7 जाइए जी, जाइए मैम। Give a big clap please.
एक्सप्रेशन हाउ शी वाज स्पीकिंग में और भी थोड़ा कमी था। मैं सोची कि बोलूं कर सकती थी वो, लेकिन फिर मुझे लगा कि दूसरे टेबल्स वाले हल्ला करने लगे कि आप लोग मुझे नहीं बोलो। इसलिए और एक्सप्रेशन देती ना तो उनका भाषा भी समझने का जरूरत नहीं था। एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए ना कि अगर सामने वाला को नहीं भी समझ रहा है तो आपके हाव भाव से अप एंड डाउन से समझ जाए कि क्या है। तो मैम आप कर सकती थी। कौन था मैम, वो कौन था, दूसरा कौन था? अच्छा, इन्हीं को एक्सप्लेन कर रही थी मैम। Now, overall जो मैं बार-बार बोल रही थी कि मैं नोटिस कर रही हूँ, ठीक है? तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है? हल्ला भी सभी ने किया है, कभी डिस्कस किया है, कभी उठ के भागने लगा, कभी टॉफी मांग रहा है, कभी कुछ है, ठीक है? लेकिन फिर भी एक चीज़ को हमारे लिए राउंड किए थे आप, लेकिन वो पीछे से भी वो आगे टीचर नंबर देना चाह रहा था। हमको सिखाना था टीम वर्क। हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हर एक टीम से वही टीचर्स आ रहे थे, ठीक है? इधर से तो नहीं सही बोल रहा है। ऐसा है ना कि सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन। मैम आप बोले थे, आप सच बताइए, आप बोले थे हम नहीं जाते वहाँ पर। स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है। और वो हमको नहीं किए। अच्छा सुनिए ना, सब तो स्टूडेंट्स हैं। अभी हुआ ना कि वी आर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की गलती थोड़ी होती है, वो तो पहले से ये नंबर बनाने के लिए। एग्जाम के बाद नहीं मिलता है पेपर, एग्जाम के बाद पेपर नहीं मिलता है। अगर हो सकता है कि अगर हम लोग लिखते तो हम लोग भी नंबरिंग में आ लेट मी कैरी ऑन माय टॉपिक। आप बहुत ज़्यादा मतलब डिले कर रहे हैं, सारा टाइम हो जाएगा। ओके, नाउ मैंने देखा कि इस टीम से बस भाटिया मैम और कौन आ रही थी, सविता मैम। इस टीम से आप मिश्रा सर, और वो उस टीम से केवल कौन थी? अंकुल मैम और रूबी मैम। हाँ, इस टीम में मैंने देखा ना कि एक सभी कोई का इन्वॉल्वमेंट था, है ना? तो ये टीम स्पिरिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए एक बात और ओके देन लीव इट। हाँ? नहीं एक और दो को बेटा है। नो ओके, थैंक यू फॉर द सेशन। इस स्लाइड कंप्लीट करने दीजिएगा सर। मैडम एक पॉइंट और है, हम लोग नेबरिंग कंट्रीज का लैंग्वेज बोले हैं। These are the opportunities जो मैंने अपने देश में है। बांग्लादेश अलग बोलते हैं। yes, after 15 minutes there will be a break और फिर आप लोग लंच के बाद फिर से आप अभी ये चल रहा है। Attentive, listen carefully and follow it. Yes. A break of 15 minutes में होगा। नहीं वो स्लीप मोड में चल गया है। So multilingual education programs stages were learning takes place entirely in the child home language। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से home language को भी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है? बहुत सारे और समझ आ गए। Building fluency in the mother tongue, introduction कर ले of बेटे, फिर oral पूछेंगे। second language, building oral fluency in the second language, introduction of literacy in the second language, then using both first language and the second language for lifelong learning. Now, creating multicultural classroom, multilingual education stresses using the student's mother tongue or native or native language to teach students, because learning is more powerful. All of you know this, agree now? That is more powerful and learning outcomes are stronger. Classrooms that use multicultural education use various strategies to help students learn in their native language. So we have come to know by the activity. It is very true कि जितने जो लोग कर रहे हैं सारा चीज अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ जैसे कि हम लोग स्टार्ट क्लास कैसे करें,
या किस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म को उसमें डाले, ठीक है। कौन बच्चा नहीं समझ आ रहा है तो कैसे उसको समझाया जाए, ये सब हम वी कैन डू। नाउ NEP 2020 on multilingualism, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट द प्रमोशन ऑफ, ये बहुत ही मेन चीज है जो NEP 2020 में है, and highlight the power of language in teaching and learning process. Multilingualism and offering multidisciplinary courses are the essence of NEP 2020. The policy has brought a novel concept of early implementation of three-language formula. The three-language formula under the NEP 2020 proposes that at least two of the three languages learned at school should be native to India, one of which is most likely to be local regional language. So I'm not going to just go through very deeply क्योंकि हम लोग NEP कर चुके हैं और कब हम लोग को इंडियन लैंग्वेज किस क्लास में पढ़ना है, कब फॉरेन है, वो सारा चीज का हम लोग का इन हाउस हो चुका है। Now, भाषा संगम under एक भारत श्रेष्ठ भारत program. What is this? Is an initiative of Department of School. The objective of this initiative is to familiarize every child with simple sentences in all the 22 languages recognized by the Constitution of India. This objective truly promotes the vision of NEP 2020, which emphasizes on the promotion of Indian languages and enhancement of multilingual skills. So, there is some amount of Bhasha Sangam mobile app has been launched to facilitate the students. You can just tell the students also. Now, outcomes of recent survey जो हुआ है उसमें क्या पाया गया? India is multilingual country with diverse culture. I'm very far because time is for the lunch. With diverse culture heritage, more than 19,500 mother tongue are spoken in India. Hindi has emerged as the language spoken by the most number of people. And I think after Hindi, I think this is Bengali now, second most spoken. Then 4,363 out of every 10,000 citizens speak it. Spanish, English, Hindi and Arabic are the most widely spoken language worldwide when only first language are considered. Researchers have found that children learn language in a faster pace and therefore multilingualism has great cognitive benefits. So the survey reveals the percentage of language spoken in India. Hindi 57.08, English 10.67, Bengali 8.85, Marathi 8.18, Telugu 7.77%, Tamil 6.36, Gujarati 4.99, Urdu 5.18, Kannada 4.84, Odia 3.51, Malayalam 2.93, Punjabi 2.97, and Assamese 1.94. Now benefits, what are the benefits? Main thing, training का क्या क्यों है? Benefits of creation and appreciation of culture awareness. हम लोग एक दूसरे को कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं, हम लोग बहुत सारे न्यू वर्ड्स अभी सीखे। Promotes unity and oneness, breaks down the language barriers and boundaries, add values to academic and education, enhance creativity and adjustment in society. हम लोग adjust भी कर लेते हैं किसी के साथ भी करना। Multilingual children are more empathic. Empathic क्या? What is the difference between sympathy and empathy? Yes, ma'am. Empathy means when somebody is in problem, then how can we understand the problem of that particular person? When we keep ourselves in that particular person, try to understand that what is that person feeling, what is the feeling of that person In his situation, in situation, and then understand the problem. That is called empathy. Thank you, ma'am. Fosters respect and appreciation of local language. From batch 4 के बाद कौन सा है? हर एक लैंग्वेज का बार नाम ले रहा था, झारखंडी, then all. Now, enhance decision making. If you know the language, aware of that, तो समझ के decision making ये सारा चीज हो सकता है। अगर हम लोग भाषा नहीं समझेंगे तो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? Improve the first language, increase networking skill. Networking हुआ ना, एक दूसरे को लोग enhance the ability to multitask,
improve memories. Memories बहुत सारे वर्ड याद हुए. Then benefits में है it builds confidence and removes complexes among the learners. It enhances the knowledge of the teacher as well as the student. Gives a chance to student to express well. जो बच्चा नहीं इंग्लिश में बोल पा रहा, तो आता है उसको लेकिन नहीं बोल पा रहा है, तो उसको मौका दे कि ठीक है तुमको जो समझ में आया तुम हिंदी में बोलो. तो हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा से एक्सप्रेस भी कर ले रहा है. Gives a chance to student to express well while learning the concept in the classroom. Celebration of different cultural activities and festival in the classroom promotes and infuses patriotic fervor, integrity and pride among the learners. Now, supporting multilingual classroom ये कैसे मतलब कि अप्लाई किया जा सकता है स्कूल में? Celebrating different festivals, fancy dress of different states, sharing recipes ये करवाया जाए. हम लोग अच्छे रेसिपीज भी खाएंगे of different states, allowing students to use electronic translators and dictionaries and to collaborate with other students who speak the same. And the way to incorporate students is to allow them to take bilingual notes when appropriate. Many students are able to remember words and concepts faster than when associated with their L1 equivalent, as this builds upon their prior knowledge. Students may also collaborate to create dual language tests. Giving projects to a group of students. जब आप ग्रुप बनाए तो उसमें देखें कि अलग-अलग लैंग्वेज, अलग-अलग स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनका भी ग्रुप बने. स्पीकिंग द या डिफरेंट वाला भी कर दे सकते हैं. एक बार मुझे दीजिए तो सेम वाले का भी दे सकते हैं कि सेम लैंग्वेज वाले स्टूडेंट एक ग्रुप में हो. So this was a case study about a teacher that Mr. Dharmendra, a class 1 and 2 teacher in a rural school in Madhya Pradesh, described what he noticed. क्या उन्होंने notice किया वो बोल रहा है. When he observed his students communicating in their home language. बाहर में जब देखा कि वो लोग communicate कर रहे हैं home language में, I used to have quite negative attitude towards my students using their home language. वो teacher का जो सोच था बहुत negative था कि वो लोग घर का language use करते हैं in school. I felt that the best way for them to learn the school language was to listen to and use. उन टीचर को लगता था कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सुने, उसी को फॉलो करें. I believe that mixing language in school could be confusing to them. Perhaps the fact that I could understand and speak only very little of their home language, ये भी एक प्रॉब्लम टीचर में होता है कि हम लोग सारे लैंग्वेज नहीं जान सकते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं. Was another reason why I was uncomfortable about them using them in class. Some of my class 1 and 2 students were very quiet in my lesson. ठीक है, it was difficult for me to know what they understood. कभी-कभी बहुत difficult हो जाता है ना, फिर बच्चे को देख के समझ ही नहीं आ रहा कि वो समझा कि नहीं समझा. Same thing happened with Dharmendra also. So I noticed one morning I noticed that two normally reticent students जो एकदम चुपचाप रहते हैं, ठीक है, that I had paired up when talking eminently among our Hindi reading text. बहुत ही जोश में पूरा इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे हैं. ठीक है, in Nimadi, the language is spoken at home. That lunchtime, I overheard a very shy student explaining a recently introduced science-related concept to his friend in the playground. जो चीज वो क्लास में नहीं कर पा रहा है, टीचर जब लंच में घूम रहा है तो क्या देख रहा है कि अपने होम लैंग्वेज में दूसरे बच्चे को बहुत अच्छा से समझा दे रहा है. With the help of a diagram in their home language. At the end of the day, I observed a child who did not usually talk, retelling a story. कभी बात नहीं करता, तो चुप रहता है क्लास में. I had told the class audience Hindi to her that express कर ले रहे समझा रहे हैं, तो I should obviously according to them. So pause for a thought. हम लोग को ये सोचना है कि take time each day to observe and listen to those students who may otherwise be quiet. जो चुप रहे हैं, क्यों चुप रहे हैं? क्या उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम है या घर का कोई प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? When they are talking to others in a more familiar shared language, what qualities and behaviors do they demonstrate that perhaps you have not been aware of before? So, activities we have done. So I think we will follow this, whatever we have just done in this training. Thank you. Thank you very much. So you are having lunch now, and we will be back after 15 to 20 minutes here again. Thank you.